सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए आज की क्लास की प्रश्न देखते हैं भाई। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है कंप्यूटर का आपके सामने। भाई, निम्नलिखित में से कौन सी फॉर्मेट ऑटो शेप डायलॉग के अंतर्गत एक टैब नहीं है? चार ऑप्शन दे रखे भाई। पोजीशन, कॉल आउट्स, और भी ऑप्शन दिखाई दूंगा भाई तुमने, ठीक है ना। दो ऑप्शन हो रहे हैं यहाँ पे, वेब, कलर्स और लाइन भाई। तो सही जवाब क्या होगा इसका? इसका सही जवाब होगा कॉल आउट्स, ठीक है ना। बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। पढ़ रखी होगी तुमने पीडीएफ, मेरा यार पढ़िया करो तब मैनू काम कौन चलता बिना पढ़े, ठीक है ना। अगला देखो भाई, FCFS का मतलब बताओ। FCFS का मतलब बताओ क्या हुआ है? क्या मतलब हुआ है भाई? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर्ड भाई, ठीक है ना। क्या मतलब हुआ है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर्ड भाई, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्यों होगा? बी राइट आंसर। इंग्लिश में थोड़ा आसान नहीं हुआ बोल दो ना, नहीं वैसे तो अटपटे वर्ड हैं भाई ये साइंस के, कंप्यूटर के। चलो अगला प्रश्न देखो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2003 में संपूर्ण दस्तावेज को चुनने की शॉर्टकट की क्या है भाई? Ctrl+A भाई शॉर्टकट की है आपकी, की रहेगी। समझ गए? अगला प्रश्न माइक्रोसॉफ्ट वाला है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सूचना को एक व्यवस्थित और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने के तरीके को एक पाठ्य की सेल की पंक्ति और स्तंभों की ग्रिड के रूप में दर्शाया जाता है। तो क्या नाम दोगे भाई आप उसको? मेरे भाई के नाम दोगे? टेबल, टेबल है ना, टेबल के तौर पे दर्शाएंगे आप टेबल के तौर पे। अगला प्रश्न फंक्शन वाला है क्या भाई? टोकन में एक या अधिक वही एकीकृत परिपथों को समाहित करने वाले मेमोरी टोकन का कार्यात्मक विस्तार बताओ, ठीक है ना। टोकन में एक या अधिक एकीकृत परिपथों को समाहित करने वाली मेमोरी टोकन का कार्यात्मक विस्तार पूछा भाई। क्या होगा? स्मार्ट टोकन। क्या होगा भाई? स्मार्ट टोकन होगा। समझ गए? अगला प्रश्न कंप्यूटर जी लाओ स्क्रीन पे फटाफट। प्रिंटर प्राचीनतम यानी जो आपका प्रिंटर है भाई वो क्या है? प्राचीनतम है यानी पुराना है। प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग करता है और यह एक समय में करैक्टर प्रिंट करती है, करता है भाई, प्रिंट करता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉट मैट्रिक्स। क्या होगा? डॉट मैट्रिक्स के जवाब दोगे आप, डॉट मैट्रिक्स। समझ गए? करेक्ट प्रिंट करेगा ये आपका डॉट मैट्रिक्स। भाई पढ़ रखी सारी चीज़ आपने भाई, जिसने नहीं पढ़ रखी नहीं, यो नंबर रहा अपना 93 50 31 66 13। इस नंबर पर आप लोग क्या करोगे? चैनल सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट भेज दियो आपने। सारे सब्जेक्ट की फ्री में पीडीएफ मिलेगी और शाम को 8 बजे अपना चैनल पर लाइव टेस्ट भी शुरू होगा। जो पीडीएफ मैंने दे रखी उन्हीं पीडीएफ में से 50% आगा लाइव टेस्ट हो जाकर है। अगला प्रश्न, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम और मूल्यवान डाटा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको नाम देते हैं भाई हानिकारक कूट। के नाम दोगे? हानिकारक कूट भाई। समझ गए? हरियाणा वाले तो कूट दिया करें हम। कूटना किसने कहा? हरियाणा वाले पीटना होना है नहीं। बहुत बूढ़े मारे भाई, पीट दिया तो कूट दिया। अपना वाली भाई बोली के जो वर्ड है ना लठ मार बोली है। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड पर मेमोरी सिस्टम समूह में व्यवस्थित है जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड पर मेमोरी सिस्टम समूह में व्यवस्थित है जिसे हम क्या कहते हैं भाई? क्या दोगे नाम उसको? उसको नाम क्या दोगे? स्टोरेज बैंक है, मेमोरी बैंक, स्टोरेज भाई जंक या मेमोरी जंक? के नाम दोगे? मेमोरी बैंक का नाम दोगे भाई। के नाम दोगे? मेमोरी बैंक, ठीक है ना। सी राइट आंसर घबरू कर लोगे। सी राइट आंसर याद तो कर लोगे था मैनू कड़ा मार खाओ थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है भाई, एक एप्लीकेशन है जो नेटवर्क में प्रवेश करने से कुछ बाहरी कनेक्शन को रोकती है, उसका क्या नाम है भाई? फायरवॉल। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का प्रश्न है भाई। सारे प्रश्न आपके पेपर के हैं, अपना एक भी प्रश्न ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना भाई, जो लंडू पंडू प्रश्न हो। सारे प्रश्न गजब के प्रश्न मिलेंगे जो पेपर में आए हो, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा प्रश्न करवान दे को नहीं। एक ओएस में
भाई एक संदर्भ कंप्यूटर से जुड़ी विभिन्न युक्तियों को प्रबंधन करने की प्रक्रिया को क्या नाम दे रखा है? एक ओएस में एक संदर्भ कंप्यूटर से जुड़ी हुई विभिन्न व्यक्तियों को प्रबंधन करने की प्रक्रिया को क्या नाम दे रखा है? फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, हार्डवेयर मैनेजमेंट या डिवाइस मैनेजमेंट? के नाम दोगे? डिवाइस का मैनेजमेंट करांगे भाई, प्रबंध करांगे, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का मीनिंग क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम भाई, ठीक है ना। अगला, प्राथमिक मेमोरी खालिस्तान कहलाती है, कौन सा टाइप की मेमोरी हो या के भाई? मैन मेमोरी, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी कौन सी हो है? मैन मेमोरी। और ये भी आपका, ठीक है, जीवन से जुड़ा हुआ पॉइंट है। जो आपका प्राथमिक कदम हो है ना, जो पहला कदम आप उठाते हो, जो आप पहला लक्ष्य रखते हो, या जो भी आप पहली बात कहते हो, वही आपकी जीवन की मुख्य लाइन बन जाती है, ठीक है ना। जीवन में कोई भी आप पहला काम करते हो ना, वो यादगार बन जाता नहीं, जिसमें आपको भाई कुछ ना कुछ मिला हो, चाहे सुख मिला हो चाहे दुख मिला हो, समझ गए, वो आपके जीवन का मोड़ बन जाता है। तो प्राथमिक मेमोरी क्या कहलाती है? मुख्य मेमोरी कहलाती है भाई साहब। अगला प्रश्न के को है, अगला प्रश्न कब है छोरियो? एक विद्युत चुंबकीय युक्ति जो प्रयोक्ताओं को कंप्यूटर में सूचनाओं को विश्लेषण भंडारण के लिए प्रविष्ट करने देती है, तो कंप्यूटर को आदेश, आदेश मतलब कमांड देती है, ठीक है ना। जैसे अपना हरियाणा में बाबे आवे है ना, जानी मांगण के करया करें, आदेश माई, ठीक है ना भाई, आदेश कमांड देती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? जावक युक्ति, ठीक है, आवक युक्ति, मेमोरी युक्ति। तो क्या नाम दोगे? इनपुट डिवाइस, देख रोई, आउटपुट डिवाइस ने क्या क्या करें? जावक युक्ति, ठीक है ना। इनपुट डिवाइस ने आवक युक्ति। हिंदी में नाम देख लो और इंग्लिश में। इनपुट डिवाइस तो हमें, ठीक है ना, खूब पढ़ रखे आउटपुट डिवाइस भी, लेकिन हिंदी में नाम गजब के हैं भाई इनके, ठीक है ना। इनपुट डिवाइस होगा भाई उत्तर। भाई ईमेल भेजने के लिए मानक प्रोटोकॉल क्या कहलाता है? मानक प्रोटोकॉल, मानक प्रोटोकॉल क्या कहलाएगा? बताओ चित्तो। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भाई, ठीक है ना। इसका SMTP का पूरा नाम देखो, SMTP का पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कर लोगे याद? कर लोगे याद भाई? आवाज़ ठीक आ रही है क्लास में, ठीक है ना। आवाज़ बताते रहा करो यार, कई बार आवाज़ की मिसिंग हो जाती है, फिर बाद में जब क्लास रिकॉर्ड हो जाए ना, तो उसके बाद फिर तो हमने वैसे अपलोड मिलेगी, फिर कहोगे सर जी आवाज़ को नहीं आती भाई। पहला ही बताओगे तो बढ़िया रहोगा ना। अगला प्रश्न है, निजी कंप्यूटर के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाले टेक्स्ट और प्रतिबिंबों का जो प्रयोग किया जाता है उसको क्या नाम दोगे? ड्रम प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर, और के नाम से होता के कुछ दे रहा है? लेजन प्रिंटर भाई, लेजन प्रिंटर, लेजन प्रिंटर का नाम है, लेजन प्रिंटर 1971 में। वाह जी वाह, कब विकास हुआ इसका? 1971 में। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसने कहा भाई? CPU ने। किसने कहा? CPU ने। और अब आपका मस्तिष्क क्या है भाई? मेरा होता हमने क्या है बताइयो? सामान्यतः ईमेल पता में होता है भाई, सामान्यतः ईमेल, यानी जो आपकी ईमेल आती है ना, वह कौन से अक्षर में आया करे? छोट्या में, बड़ा में, पहला अक्षर बड़ा और सारी चीज। यार सीधी सी बात है, लोअर केस में छोटे अक्षर मिलेगी अपनी ईमेल। एक आधा नू भी कह दिया सर जी मेरे दौर तो बड़े अक्षर में आया करे ना मेरे भाई। रैम के लिए, ठीक है भाई, क्या नाम दोगे आप रैम को? रैम स्टैंड्स फॉर, रैम के लिए आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक सामान्य तरीका जो इंटरनेट से जुड़ने के लिए होम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, तो भाई होम कंप्यूटर का प्रयोग करो ना, तो हम डायल अप करो या, ठीक है ना, लिस्ट लाइन करो या केबल मॉडम, ठीक है, मॉडम है भाई, ठीक है, केबल मॉडम करो। क्या नाम करोगे तुम? नाम तो ये करोगे भाई तुम डायल अप, ठीक है ना, डायल अप। अगला प्रश्न के कब है? अगला प्रश्न कब है भाई? तो अगला प्रश्न कहता है, एक विद्युत आउटलेट से AC शक्ति को सिस्टम घटक द्वारा वांछित DC शक्ति में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? यानी कन्वर्ट करना भाई अपने AC को DC में। सीधी सी बात नू है, घनी लंबी चौड़ी बात को नहीं। जो भाई बढ़िया तरीका तो पढ़ा उन्हें बेराया हुआ है। इसका उत्तर होगा SMPS। इसका पूरा नाम है भाई स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। समझ गई? कर लोगे याद? अगला है आज का अंतिम प्रश्न, मानो इसको।
क्योंकि आप डेली कंप्यूटर के 20% और साइंस की क्लास में 50%, टेस्ट आपका 50% का, ये आपकी सीरीज चल रही है भाई आपके अपने चैनल पे, ठीक है ना। तो आज का अंतिम प्रश्न है भाई, एक क्या भाई ये अनधिकृत यानी अनधिकृत भाई, एक अनधिकृत प्रोग्राम है, ये एक अनधिकृत प्रोग्राम जो अंदर से कार्य करता है, और एक अधिकृत प्रोग्राम क्या करेगा, ये प्रतीत होता है, जिसे यह छुपाता है वास्तव में वह क्या करा है। यानी सीधा सा प्रश्न क्या भाई, एक प्रोग्राम प्रतीत हो है आपको, ठीक है ना, जिसे वो छुपाएगा, तो वास्तव में वो क्या कर रहा है, वो अंदर से कार्य करता है, यानी वो क्या है, अनधिकृत तरीके से, ठीक है ना, अधिकृत तरीके से नहीं, अनधिकृत तरीके से काम करता है, प्रोग्राम चलाता है, ठीक है ना। सीधा सा प्रश्न ये है। तो भाई इसका राइट आंसर बताओ। ट्रोजन, बिल्कुल भाई ट्रोजन सही बता रहे, क्या तुमने, ट्रोजन, ठीक है ना। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक सभी को राम राम, जय हिंद जय भारत।